क्या आपने कभी सोचा है कि एक स्त्री जो अपना मायका, अपनी सहेलियां, अपनी पहचान और यहां तक कि अपना पूरा जीवन एक अजनबी पुरुष के नाम कर देती है, वह मरते दम तक अपने पति को क्या नहीं सौंपती? और ऐसा कौन सा काम है जो दुनिया की हर पत्नी, चाहे वह किसी भी उम्र या परिस्थिति में हो, अपने पति से पहले करना चाहती है? आज की यह कहानी सिर्फ एक कहानी नहीं है, बल्कि हर उस घर की सच्चाई है जहां एक स्त्री ने अपना पूरा जीवन एक रिश्ते को सींचने में लगा दिया। यह कहानी आपके हृदय के सबसे गहरे तारों को झंकृत कर देगी और आपकी आंखों में आंसू के साथ साथ मन में असीम सम्मान भर देगी। रामपुर नाम के एक शांत और पुराने कस्बे में एक बुजुर्ग दंपति रहते थे। भवानी शंकर और दमयंती। दोनों की उम्र 65 के पार हो चुकी थी। उनका साथ कोई आज का नहीं था, बल्कि पूरे 45 वर्षों का था। इन 45 सालों में उन्होंने जीवन की हर धूप छांव साथ देखी थी। गरीबी के दिन हो, बच्चों की पढ़ाई का संघर्ष हो या फिर बेटियों के विवाह की चिंता, दमयंती हमेशा भवानी शंकर की परछाई बनकर उनके साथ खड़ी रही थी। उनके दो बेटे थे, चंद्रकांत और सूर्यकांत। दोनों ही अपनी अपनी जिंदगी में बहुत सफल थे और बड़े शहरों में अपने परिवारों के साथ बस चुके थे। भवानी शंकर और दमयंती इस खाली घर में अब अकेले ही रहते थे। दोनों के बीच एक अनकहा सा रिश्ता था। बाहर से देखने पर लगता कि दोनों दिन भर छोटी छोटी बातों पर नोकझोंक करते रहते हैं, लेकिन असल में एक दूसरे के बिना उनका एक पल भी नहीं कटता था। दमयंती सुबह उठते ही सबसे पहले भवानी शंकर के लिए चाय बनाती, उनकी दवाइयों का डिब्बा तैयार रखती, उनके कपड़े निकाल कर रखती और फिर घर के बाकी कामों में लग जाती। भवानी शंकर अक्सर उसे टोकते रहते, अरे दमयंती, उम्र हो गई है तुम्हारी, अब तो थोड़ा आराम कर लिया करो। दिन भर मशीन की तरह चलती रहती हो, बच्चे पैसे भेजते हैं, कोई काम वाली रख लो। दमयंती हमेशा मुस्कुराकर जवाब देती, काम वाली क्या जानेगी कि आपको चाय में कितनी शक्कर चाहिए या आपके घुटनों के दर्द की मालिश कैसे करनी है। जब तक मेरे हाथ पैर चल रहे हैं, आपकी सेवा मैं खुद ही करूंगी। भवानी शंकर बस सिर हिलाकर रह जाते। वह जानते थे कि दमयंती को समझाना पत्थर पर सिर मारने जैसा है। समय अपनी गति से चल रहा था, लेकिन एक दिन अचानक उनके जीवन की शांत नदी में एक भयंकर तूफान आ गया। भवानी शंकर को सीने में तेज दर्द उठा। दमयंती घबरा गई। पड़ोसियों की मदद से उन्हें तुरंत शहर के बड़े अस्पताल में ले जाया गया। डॉक्टरों ने जांच के बाद जो बताया, उसने दमयंती के पैरों तले से जमीन खिसका दी। भवानी शंकर के हृदय की धमनियों में गंभीर रुकावट थी और उनकी उम्र को देखते हुए कोई भी शल्य चिकित्सा बहुत जोखिम भरी थी। दोनों बेटे खबर सुनकर तुरंत भागते हुए आए। अस्पताल का माहौल बहुत तनावपूर्ण था। भवानी शंकर को गहन चिकित्सा कक्ष आईसीयू में रखा गया था। कांच के दरवाजे के पार दमयंती अपने पति को उन तारों और मशीनों के बीच बेबस लेटे हुए देखती तो उसका कलेजा फटने लगता। जिसने उम्र भर कभी किसी के सामने हार नहीं मानी, वह आज जिंदगी और मौत के बीच झूल रहा था। बेटे डॉक्टरों से बात कर रहे थे, पैसे पानी की तरह बहाने को तैयार थे, लेकिन डॉक्टर सिर्फ सांत्वना दे रहे थे। हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अब सब कुछ ईश्वर के हाथ में है। आप लोग प्रार्थना कीजिए। डॉक्टर के ये शब्द सुनकर चंद्रकांत और सूर्यकांत रो पड़े, लेकिन दमयंती की आंखों में एक अजीब सी खामोशी थी। उसने रोना छोड़ दिया था। वह दिन रात बस अस्पताल के उसी गलियारे में बैठी रहती, ना कुछ खाती, ना सोती। उसकी उंगलियों में बस ईश्वर के नाम की माला चलती रहती। एक रात जब अस्पताल में सन्नाटा पसरा था, भवानी शंकर को होश आया। उन्होंने इशारे से दमयंती को पास बुलाया। नर्स ने केवल 5 मिनट के लिए उसे अंदर जाने की अनुमति दी। दमयंती कांपते कदमों से भवानी शंकर के पास गई। उस मजबूत इंसान को इतना कमजोर देखकर उसका दिल बैठ गया, लेकिन उसने अपने आंसू पी लिए। भवानी शंकर ने बहुत मुश्किल से अपना हाथ उठाया और दमयंती का हाथ पकड़ लिया। उनकी आवाज बहुत धीमी और कांपती हुई थी, दमयंती, मुझे लगता है कि अब मेरा बुलावा आ गया है। मेरी सांसें टूट रही हैं। दमयंती ने तुरंत उनके मुंह पर हाथ रख दिया। ऐसी अशुभ बातें मत कीजिए, आपको कुछ नहीं होगा। मैं यमराज से भी आपको छीन लाऊंगी। अभी तो हमें बहुत जीवन साथ जीना है। भवानी शंकर फीकी सी मुस्कान के साथ बोले, पगली, यमराज से कोई नहीं जीत सकता, लेकिन जाने से पहले मेरे मन में दो सवाल हैं जो आज तक मैं समझ नहीं पाया।
क्या तुम आज मुझे उनके जवाब दोगी? दमयंती ने भारी गले से कहा, पूछिए ना, आज तक मैंने आपसे क्या छिपाया है? भवानी शंकर ने गहरी सांस ली और बोले, तुमने उम्र भर मेरा साथ दिया, अपनी खुशियां, अपने सपने, अपना यौवन सब मुझ पर और इस परिवार पर न्यौछावर कर दिया, अपना सर्वस्व मुझे दे दिया। लेकिन मुझे हमेशा लगता रहा कि एक चीज है जो तुमने मरते दम तक मुझे नहीं दी। वह क्या है दमयंती? एक स्त्री अपना सब कुछ देकर भी अपने पति को क्या नहीं देती? यह सवाल सुनकर दमयंती की आंखों से एक आंसू छलक कर भवानी शंकर के हाथ पर गिर पड़ा। उसने अपनी साड़ी के पल्लू से आंखें पोंछीं और एक ऐसी बात कही जिसमें दुनिया की हर स्त्री का सच छिपा था। आप सच कहते हैं कि मैंने अपना घर, अपना नाम, अपनी उम्र सब आपको दे दी। लेकिन एक चीज है जो कोई भी पत्नी, चाहे वह कितनी ही पतिव्रता क्यों ना हो, मरते दम तक अपने पति को नहीं देती, और वह है अपने हिस्से का अकेलापन और वैधव्य का दुख। भवानी शंकर हैरानी से उसे देखने लगे। दमयंती ने आगे कहा, एक पत्नी अपने पति की हर पीड़ा बांट सकती है, उसके हिस्से का हर जहर पी सकती है, लेकिन वह यह कभी नहीं चाहती कि उसका पति उसके बिना इस दुनिया में अकेला रह जाए। इसलिए वह अपनी उम्र, अपनी दुआएं सब पति को दे देती है, लेकिन अपने बिना जीने का जो असहनीय दर्द होता है, वह कभी अपने पति के हिस्से में नहीं आने देना चाहती। वह कभी नहीं देती आपको वह पीड़ा जो आज आप मुझे देकर जाने की बात कर रहे हैं। भवानी शंकर की आंखें छलक आईं। उन्हें पहली बार एहसास हुआ कि एक स्त्री का प्रेम कितना निस्वार्थ और कितना गहरा होता है। उन्होंने अपना दूसरा सवाल पूछा, और वह कौन सा काम है जो तुम मुझसे पहले करना चाहती हो? मैं हमेशा देखता था कि तुम पूजा में जब भी हाथ जोड़ती थीं तो तुम्हारे होंठ कुछ बुदबुदाते थे। तुम्हारी सबसे बड़ी इच्छा क्या रही है? दमयंती अब खुद को रोक नहीं पाई। वह सुबकते हुए उनके सीने पर सिर रखकर बोली, दुनिया का हर काम एक स्त्री अपने पति के साथ या उसके बाद करना चाहती है। खाना पति के बाद खाती है, सोती पति के बाद है, लेकिन सिर्फ एक काम है, सिर्फ एक ऐसा काम जो दुनिया की हर सुहागन स्त्री अपने पति से पहले करना चाहती है, और वह है इस संसार से विदा लेना। आईसीयू की वह सर्द हवा भी जैसे दमयंती के इन शब्दों की तपिश से गर्म हो गई थी। हाँ, मैं आपसे पहले मरना चाहती हूँ। मैं दुनिया के हर दुख सह सकती हूँ, गरीबी में सूखी रोटी खाकर जीवन काट सकती हूँ, लेकिन मैं आपकी अर्थी उठते हुए नहीं देख सकती। एक स्त्री के लिए उसका पति ही उसका आकाश होता है। आकाश गिर जाए तो धरती कैसे बचेगी? मेरी हमेशा से यही प्रार्थना रही है कि जब भी यमराज आए तो पहले मेरी सांसें लेकर जाएं। मैं आपके माथे पर सिंदूर लगाकर एक सुहागन की तरह इस दुनिया से विदा लेना चाहती हूँ। यही वह इकलौता काम है जो मैं आपसे पहले करना चाहती हूँ। भवानी शंकर के पास अब कहने के लिए कोई शब्द नहीं थे। उनकी आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। उन्होंने अपनी कमजोर उंगलियों से दमयंती के माथे को छुआ जहां सिंदूर सजा था। उन्होंने उस दिन महसूस किया कि स्त्री का असली रूप त्याग नहीं, बल्कि वह असीमित शक्ति है जो मृत्यु से भी आंखें मिला सकती है, सिर्फ अपने प्रेम के लिए। उस रात के बाद एक चमत्कार हुआ। कहते हैं ना कि जब किसी सच्चे मन की पुकार ईश्वर तक पहुंचती है तो विधाता को भी अपने लिखे लेख बदलने पड़ते हैं। दमयंती की तपस्या और उसके अटूट प्रेम ने जैसे भवानी शंकर की टूटती सांसों में नई जान फूंक दी। डॉक्टरों को भी यकीन नहीं हो रहा था कि जिस मरीज के बचने की कोई उम्मीद नहीं थी, उसकी दवाइयों ने अचानक इतनी तेजी से असर कैसे करना शुरू कर दिया। हफ्तों के संघर्ष के बाद भवानी शंकर खतरे से बाहर आ गए। जब उन्हें अस्पताल से छुट्टी मिली तो दोनों बेटे उन्हें अपने अपने साथ शहर ले जाना चाहते थे, लेकिन भवानी शंकर ने साफ मना कर दिया, नहीं, मेरी दुनिया इस दमयंती में बसती है। इसने मुझे मौत के मुंह से खींच कर निकाला है। अब मेरी जो भी सांसें बची हैं वे सिर्फ इसके कदमों में बीतेंगी। हम अपने उसी घर में रहेंगे जहां हमारी यादें हैं। घर लौटकर भवानी शंकर पूरी तरह बदल गए। अब वह दमयंती को काम नहीं करने देते थे। वह खुद सुबह उठकर चाय बनाते, दमयंती के सिर में तेल लगाते और उसके साथ मंदिर जाते। वह जान गए थे कि जिस स्त्री ने जीवन भर उनके लिए अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया, उसका कर्ज वह 7 जन्मों में भी नहीं चुका सकते। तो देखा आपने, एक स्त्री बाहर से कितनी ही साधारण क्यों न लगे, उसके भीतर प्रेम का एक ऐसा महासागर होता है जिसकी गहराई नापना असंभव है।
वह अपने पति को अपना सर्वस्व दे देती है, लेकिन अपने बिना जीने का दुख वह कभी उसे सौंपना नहीं चाहती। और इस दुनिया से विदा लेने का सफ़र ही वह एकमात्र काम है जिसमें वह अपने पति से आगे निकलना चाहती है, ताकि उसे कभी विधवा का जीवन न जीना पड़े। अगर आपके घर में भी कोई ऐसी स्त्री है, चाहे वह आपकी माँ हो, पत्नी हो या बहन, तो आज ही उसके पास जाइए, उसके हाथ पकड़िए और उसे यह एहसास दिलाइए कि आप उसकी इस अनकही तपस्या का कितना सम्मान करते हैं, क्योंकि जो प्रेम शब्दों में बयान नहीं होता, उसे सिर्फ महसूस किया जा सकता है।